हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं सब अच्छे ही होंगे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं चैप्टर 5, जो हमारा निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड है। और इसमें हमने आपके लिए वीडियो बनाया है 5.3 का 3 पार्ट बना दिया है। आज चौथा पार्ट है, इसका लास्ट है। इसमें जो है सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बढ़िया से क्वेश्चन है, आपको हम देखो समझा देते हैं एक बार। क्या इन्होंने कहा है कि दर्शाइए कि A1 A2 AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे कथनानुसार परिभाषित होता है। नंबर एक है AN बराबर 3+4N। तो आपको बताना है प्रथम पंद्रह पदों का योग बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम कैसे यहीं से शुरुआत हम इसकी करते हैं। क्या आपको बताना है, एक बार समझ के चलिएगा इसको। ये इसमें बताना है आपको। ठीक है, नंबर एक डालना है आपको। नंबर एक क्या दिया गया है? AN बराबर 3+4N होता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करोगे, क्या लिखेंगे? A बराबर 1 लेने पर किसका लिखना है आपको? क्रम से लिखते हैं। AN बराबर लिखा हुआ है तो A बराबर 1 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सारे मान हम ऐसे निकाल देंगे। 4N 3 हो गया। अच्छा, सारे मान कंप्लीट कर देंगे। ये इसमें एन का मान आपको बैक करना पड़ेगा। ठीक है, A1 A2 A3 बना लो। A1 बराबर यहाँ पे क्या लिख देना आप एन बराबर लिखिएगा। एन बराबर 1 लेने पर तो क्या बनेगा हमारे पास, बताइए। A1 बराबर 3+4 × 1, तो क्या हुआ? 3+4 3, 7 बराबर 10 हो गया। अब आप क्या करोगे, जब आपने ये ले लिया, अब आप क्या करेंगे? एन बराबर 2 लेने पर, क्रम से ऐसे आपको लगाना है टोटल सवाल। लेने पर तो क्या बनेगा हमारे पास? A2 बराबर 3+4N है तो 4 × 2, तो 3+8 बराबर 11। अब आपको क्या करना है? n बराबर, क्रम से इसे लगाते चले आओ। n बराबर 3 लेने पर तो जब आप n बराबर 3 लेंगे तो A3 बराबर क्या हो जाएगा? 3+4 × 3, 4×3 = 12, 3+12। ये हमने यहाँ पहला गलत कर दिया, आपने किस कमेंट में जरूर बता दिया करो, बाई चांस ऐसा हुआ करे। 4×1 = 4 हो गया, और इसको जब आप मिटाएंगे तो 4×3 कितना होगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, अब 11 12×3 कितना हुआ? 15 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रारंभिक पद कैसे आप इसको लगाएंगे? तब क्रम से इसके मान को, तब प्रारंभिक पद A बराबर कितना है? A बराबर हो गया 7। D बराबर क्या होता है? A2 - A1। कितना हुआ हमारे पास? 7, यानी 11 - 7 बराबर 4 हो गया। AP बराबर क्या होगा? AP बराबर 7, 11, 15 डॉट डॉट। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि इसका आपको 15वें पद क्या बताना है? 15वें पद का योग भी बताना है। तो अब इसका 15वें पद का योग, 15 पदों का योग ए भी बता देते हैं। तो कैसे बताएंगे? इसका सूत्र होगा हमारे पास SN बराबर N/2 × 2A + N-1 × D होता है। इस सूत्र में आप ए वाले मान रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस सवाल लगाना हुआ है। लगा लीजिएगा जल्दी जल्दी। क्या करना है आपको, देखिए मान रखिएगा, इसके मान रखिएगा तो कितना जाएगा हमारे पास? SN यानी S 15 हो गया। यहाँ 15/2 × 2, A का मान कितना है? 7, प्लस N कितना है? 15 ही है, तो यहाँ पे नहीं आने वाला है, इसको और बढ़ाना पड़ेगा हमें। हाँ, तो देखिए क्या होगा हमारे पास, इसको यहाँ से हटा लेते हैं। इसमें मान रख दीजिएगा। कैसे होगा? यस 15 बराबर N 15/2 × 2 × 7 प्लस N कितना है? 15 - 1 × D बराबर कितना है? 4 है। तो क्या होगा नई लाइन से? 15/2 × 7 दूनी 14 प्लस 15 से 14 × 4। क्या होगा देखना, 15/2, 14 प्लस 14 चक्कू 56 होते हैं। 56 14 70 हो गया। 15/2 × 70 हो गया, क्या काट दिया? 35। क्या बचा? 15 × 35 बराबर 15 × 75, 15 दिया 45, 7 52, 525 आपका आंसर आ जाएगा। लगा लीजिएगा, इसको लगाइएगा सभी लोग, सब दिख रहा होगा ना आपको।
लगा लो इसको, ये पहला आपका आंसर हो गया। इसका पार्ट 1 2 भी लगाना है, ये फर्स्ट नंबर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सवाल लगाना होगा। 525 इसका आंसर आ जाएगा। फिर हम नेक्स्ट पे चलेंगे, जल्दी जल्दी लगाते जाओ। तो क्या करना है, एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले ए एन यहाँ पे दिया गया एन, तो बस एन बराबर 1 रखने पर तो क्या बनेगा, A1 बराबर 3 प्लस 4 1 4 यानी 4 3 7 हो गया। फिर एन बराबर 2 लेने पर करेंगे, ऐसे ही आपको ये वाला भी लगाना है, ठीक है। तो 11 हो गया, एन बराबर 3 लेने पर AP बना लिया, 7 11 15 हो गया, डी निकला और डी निकलते 15 पदों का योग लगा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन सवालों को लगाएंगे, नोट कर लीजिएगा। फिर हम दूसरा आपको बताते हैं। ये पहला नंबर था। अब इसका दूसरा नंबर आपको दो बताएंगे कैसे लगना है। ए एन बराबर 9 माइनस 5 एन दिया गया है। क्या दिया गया है, ए एन बराबर 9 माइनस 5 एन। इसको भी अभी लगाएंगे। दूसरा सवाल बिल्कुल सेम लगाना है, जैसे आपने वो वाला लगाया, ठीक है, ऐसे ये सबसे पहले क्या लिखना, आप नंबर 2 डालिए, ए एन बराबर 9 माइनस 5 एन। ये आपका सवाल है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, एन बराबर 1 लेने पर क्या होगा हमारे पास, A1 बराबर 9 माइनस 5 गुणे 1, तो कितना होगा 9 माइनस 5 यानी 4 हो गया। एन बराबर 2 लेने पर तो जब आप 2 लिखेंगे तो A2 बराबर 9 माइनस 5 गुणे 2 हो जाएगा, तो 9 माइनस 10 कितना हुआ, -1। और एन बराबर 3 लेने पर क्रम से बिल्कुल सेम लगाना है, तो क्या होगा, A3 बराबर 9 माइनस 5 गुणे 3 बराबर 9 माइनस 15 बराबर -6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकाला आपने, AP बराबर क्या होगा, AP बराबर 4 कामा -1 कामा -6 डॉट डॉट। फिर आप निकालेंगे, जब AP निकाल आया तो n बराबर कितना है, n बराबर कितना हो गया मेरे पास 15 पदों के लिए, यहाँ पे लिख देना 15 पदों के लिए। तो 15 पदों के लिए n बराबर 15 हो गया। ए बराबर कितना 4 है, पहला वाला मान ए होता है, ठीक है। और एन बराबर डी बराबर कितना है, उल्टा घटा लो, -1 -4 यानी -5 हो गया। लगा दो, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a माइनस n -1 इंटू डी। ये हमारा सूत्र हो जाएगा, मान रख देंगे, आपका आंसर भी आ जाएगा। तो कितना होगा हमारे पास 15/2 इंटू 2 गुणे ए का मान कितना है 4 है, प्लस n कितना है मेरे पास 15 -1 इंटू डी कितना है -5 है। तो कितना होगा मेरे पास 15/2 -4 दूनी 8 प्लस 14 गुणे -5। तो कितना होगा मेरे पास, देखना 15/2 -8 माइनस इंटू 8 माइनस 14 पंचे 70, 70 से 8 गया कितना बचेगा 62 बनेगा, यानी कितना बनेगा आपके पास 15/2 गुणे -62। काट दो, 2 से कट जाए इसको काट दो, 2 से काटो 31, गुणा कर दो 15 1 15 15 45 1 46 दशमलव गया, कितना होगा 15 1 15 के 5 15 45 और 1 46 465, कितना हुआ माइनस का। ये आपका दूसरा आंसर आ जाएगा, लगा दीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका हमारा ये दूसरा आंसर होगा -465। 15 पदों का योग कितना आ रहा है, -465 आ रहा है। अब इसमें कई सवाल बाकी है, थोड़ा जल्दी लगाइएगा, सारे खत्म करें। और देखिए इसमें अभी कई सवाल है, बिल्कुल देखो सेम लगाया, मैंने एक लगाया वैसे दूसरा लगाया। आप लोग प्रयास क्या करो, हमसे पहले सब लगाया करो, पहले समझ लो, फिर बिना देखे लगाओ सवाल को, गलती हो जाए तो उसको मैच कर लिया करो। नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, 11 नंबर पे, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। 11 नंबर पे देखो क्या है हमारे पास, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है, तो प्रथम पद अर्थात यशमन क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और 90वें पद ज्ञात करो। यानी आपको सारे पद बताने हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे आप, इसके सारे मान रखिएगा। पहले n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है, बस यही n बराबर 1 2 3 पे सेम लगाएंगे आप। इसको देखिए कैसे हम लगाएंगे, ध्यान से समझना एक बार।
क्या कहा, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग इतना है, बस यही लग गया। देखो हमारे पास सूत्र दिया है एस एन बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ठीक है, प्रथम पद यशवन क्या है, आपको पहला पद यशवन बताना है तो वो तो इसी से बता देंगे। तो यशवन बराबर क्या होगा बताइए मुझे, जब आप प्रथम पद यशवन बताना चाहेंगे तो यशवन बराबर क्या होगा, यशवन के लिए क्या होगा, n बराबर 1 रखने पर। तो अब क्या होगा हमारे पास, यशवन बराबर यही सूत्र लगाओ, तो 4 गुणे 1 माइनस 1 स्क्वायर, यानी 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा प्रथम दो पदों का योग, यानी S2 आपको बताना है। S2 बराबर वही बात, इसमें 2 कर दो, 4 इंटू 2 हो गया, माइनस 2 का वर्ग हो गया, तो 4 दूनी 8 माइनस 4 बराबर 4। प्रथम पद का योग S1 भी आ गया, S2 भी आ गया, ये दोनों मेरे मान यहीं से आ जाएंगे। हालांकि इनको इन्होंने पूछ दिया है तो हमने बता दिया जी, इन्होंने कहा इसका प्रथम पद S1 क्या है, S1 का मतलब योग हो गया, तो n बराबर 1 रख देना, इसी में आंसर आ जाएगा। फिर प्रथम दो पदों का योग यानी S2 भी आपसे पूछ दिया तो आपने S2 बता दिया। अब इनके आगे नंबर पे बात करेंगे, दूसरा पद पूछा है, तीसरा पूछा है, 10वां पूछा है, n वां पूछा है। ठीक है, तो n वां पद एक सूत्र हमारे पास होता है। सबसे पहले देखिए जरा कि यहाँ पे क्या सूत्र होता है, an बराबर अंतिम पद क्या होता है, अंतिम पद an बराबर सूत्र होता है Sn माइनस वन, एक कम, यानी Sn माइनस वन। और यहाँ पे Sn का मान दिया है तो Sn माइनस वन नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें Sn माइनस वन निकाल लेंगे। तब क्या निकालेंगे, तब Sn माइनस वन बराबर एन की जगह पे आपको क्या रखना है, एन माइनस वन रखना है। रखिएगा, देखो क्या बनेगा, 4 इंटू एन माइनस वन माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर, तो कितना होगा मेरे पास 4n माइनस 4, इसका क्या होगा माइनस एन स्क्वायर माइनस वन प्लस 2n हो जाएगा। हमने सूत्र लगा दिया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला, यानी ये जो माइनस है तो चिन्ह बदल दिया डायरेक्ट। ठीक है, अब क्या बनेगा हमारे पास, कितना बनेगा Sn माइनस वन कितना बनेगा, देखिए जरा एक बार, तो माइनस एन स्क्वायर 4 2 कितना हुआ प्लस 6n हो गया, माइनस 4 1 माइनस 5। एक किसका मान आएगा, Sn माइनस वन का आएगा, और जब Sn माइनस वन का हमारा मान आ जाएगा तो इसी का मान हम वापस बैक कर देंगे। ठीक है, एन स्क्वायर प्लस 2n बनने आएगा माइनस वन स्क्वायर। ठीक है, 6n बन के। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, अब इसका मान निकालो, तो एन माइनस वन से निकालेगा, तो यहाँ पे क्या बनना है देखना जरा, Sn का मान वो रहा 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का रखो, तो क्या होगा माइनस एन स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5, ब्रैकेट खोल दो, तो 4n माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 6n और प्लस 5, जो माइनस का था वो प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। अब देखिए जो कट जाए उसको काट दीजिएगा, जो आपसे कट जाए उसको काट दो, बचा कौन, 6 से 4 गया माइनस के 2n प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 2n प्लस 5। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। कैसे आपने ये किया, कहाँ से आपने, तो सबसे पहले तो हमने यहीं से किया है। प्रथम पद बताया था Sn में ही वन रख दिया, फिर 2 रख दिया, दूसरा पद आ गया। ठीक है, दो पदों का योग। फिर हमें पता है कि अंतिम पद an चाहिए होगा, क्योंकि n पूछा भी n पद। ठीक है, n होगा, n बराबर क्या सूत्र होता है, Sn माइनस वन होता है। ठीक है, तो हम n की जगह n माइनस वन रखते हैं, तो जहाँ n था वहाँ n माइनस वन हमने कर दिया, ब्रैकेट खोल दिया, हल कर दिया और फिर हटा लिया। ठीक है, तब अब कौन कौन से आपको पद बताने हैं, अब आपको बताना है तब a1, देखो क्या बताना है, इसी प्रकार पहले दूसरा पद बताना है। ठीक है, तो दूसरा पद a2 हो जाएगा, a2 बराबर इसमें मान रख दो, तो माइनस 2 गुणे 2 प्लस 5 कितना होगा माइनस 4 और प्लस 5 यानी 1 आ जाएगा। तीसरा पद a3 बराबर माइनस 2 गुणे 3 प्लस 5 होगा, तो माइनस 6 प्लस 5 यानी माइनस 1 आ जाएगा। और उसके बाद 10वां पद a10 बराबर क्या होगा, माइनस 2 गुणे 10 प्लस 5 यानी माइनस 20 प्लस 5 कितना आएगा, माइनस का 15 आएगा। ठीक है, तो ये आपका सवाल लग जाएगा। इस तरीके से आपको सवाल को लगाना है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं।
ठीक है, तो इस तरीके से हम सारे मान निकालेंगे इसके। सवाल नोट करिएगा, उसके बाद लगाइएगा। इस तरीके से लगाएंगे, पहले S1 करना, फिर S2 करना, S2 के बाद क्या होगा, SN-1 निकालेगा, और फिर अंतिम पद AN बराबर SN-1 करेंगे। जो मान आएगा उसी में A1, A2, A3 और A4 निकाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या कह रहा है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर पे, 12 नंबर देखो क्या कह रहा है, ये थोड़ा इजी है। 12 ऐसे, प्रथम ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग याद करो जो 6 से विभाज्य है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, प्रथम 40 माना फर्स्ट पूर्णांक से शुरुआत करिएगा, 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य विभाज्य संख्या, तो 6 का टेबल पढ़ लो, 6 का टेबल पढ़ लो, कितना होगा, 6 कन 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24 डॉट डॉट। ठीक है, अब लास्ट 40 चाहिए, यहाँ पे छोड़ दो इसको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसे मान निकालो, तो A बराबर क्या हो गया, 6 हो गया, D बराबर कितना, ये भी 6 होगा क्योंकि 12 माइनस 6 बराबर 6 आ जाएगा, और N बराबर, N तो हमें 40 बताना ही है, N बराबर 40 हो गया। 6 क्या बताना है, पूर्णांकों का योग, SN बताना है, SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D होता है। लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने मान रख दिया है, 6 से विभाज्य, 6 का टेबल पढ़ लीजिएगा, और N हो गया, D हो गया, और सारे मान हो गए, बस सूत्र रख दिया, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, N का मान कितना है, 40, 40/2, 2A का मान है 6 प्लस N है 40 माइनस 1, D का मान है 6। लगाइएगा, काट दो, अगर कट जाए तो इसको काट दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 2 से काटो 20, क्या हुआ, 20, 6 दूनी 12 प्लस 40 से गया 39 गुणे 6 हो जाएगा, तो क्या होगा, 20 इंटू 12 प्लस 6 54, 6 18 5 23, 234, कितना होगा, 20 गुणे, इसको गुणा करिएगा, 12 चौको 48 हो जाएगा, 5 चौको 48, बातें 36 4 40, 24 4 28, यानी 2820 कितना हुआ, 2828 आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो लगाइएगा इसको, फिर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत सरल है, आराम से लगाते चले जाओ, देख लेना कहीं मिस्टेक तो नहीं हमने कर दिया है। 39 हो गया, 6 से गुणा 12 कितना हुआ, 34, 34 12 कितने हुए, 246। हाँ भाई सॉरी, ज़्यादा लंबे निकल गए। ये देखिए जरा कितना होगा हमारे पास, हमेशा सवाल को देख के जरूर चला करो, बाई चांस मिस्टेक हो जाए। देखो इसका गुणा हमने गलत कर दिया, 20 तो सही है, 12 चौक बात, ये जोड़ था हमारे पास, 8 था, हमने गुणा कर दिया, 234 12 कितने हुए, 246 हो गए। इसका गुणा कर लो, 0 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 1 9, 2 दूनी 4, 4920 आंसर आएगा। लगाइएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 13 नंबर पे आते हैं, जल्दी जल्दी लगाते जाइएगा। अभी मैं ऐसे कई सारे सवाल लगाने हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, फिर वही बात है, प्रथम 15, 8 के गुणज क्या होगा हमारे पास, 8 के गुणज निकालेगा, 8 के गुणज क्या होंगे, 8 का 8, 8 दून 16, 8 3 24, 8 चौको 32 डॉट डॉट। ठीक है, अब बिल्कुल सेम लगाएगा, जैसे वो वाला लगाया ठीक वैसे इसको लगाइएगा, तो A बराबर कितना हो गया, 8 हो गया, D बराबर क्या होगा, यही D होता है। ठीक है भैया, 16 माइनस 8, फिर वही बात, और N बराबर 15 लगाइए, SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D, हल कर दीजिएगा। अब बिल्कुल सूत्र हमने रख दिया है, प्रयास करो हमसे पहले लग जाए, प्रयास करिएगा, फिर हम लगाते हैं, बहुत सरल है, आराम से आप लगा पाएंगे। देखो बिल्कुल बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं, बिल्कुल रोक के लगा लिया करो, हमसे पहले लगाओ। 15/2 हो गया, 2A का मान हो गया 8 प्लस N का मान कितना, 15 माइनस 1, और D का मान कितना है, 8 हो गया।
तो कितना होगा 15/2 इंटू 8×2 16 हो गया, 15 से गया 14×8। तो कितना होगा नई लाइन से आगे देखिएगा, 15/2 हो गया इंटू 16 प्लस 14 8 112। जोड़ दो इसको, 15/2 इसको जोड़ो 6 2 8 हो गया, 1 1 2 128। 2 से काटेंगे तो 64 हो गया, 15×64, 15 छक्कू 60, 15 छक्का 90, 6 96, 960 आपका आंसर आ जाएगा। लगा लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लगाइएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत सरल आंसर है इसके, लगाते जाएगा जल्दी जल्दी, थोड़ा आप जल्दी लग जाएंगे, ज़्यादा जल्दबाजी से भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये तो इजी सवाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे 14 नंबर पे, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। 14 नंबर हमारा क्या कह रहा है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। लग गया, 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं, क्या लिखेंगे, AP बराबर 0 और 50 विषम पता नहीं है तो 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट 49। ठीक है, और ए तो हम जानते भी A प्लस AN वाला भी हमारे पास फार्मूला होता है। क्या होता है हमारे पास, बीच योग बताना है। AN बराबर, पहले से मानो को A बराबर 1, D बराबर घटाओ इसको 3 माइनस 1 बराबर 2 हो गया, और AN हमें पता नहीं है, AN दिया है। AN कितना है, अंतिम पद होता है। AN का मान क्या होता है, अंतिम पद होता है, उसको हम AN बोला करते हैं। ठीक है, तो AN बराबर इसका मान निकाल लेंगे। हाँ, तो देखिए जरा क्या होने वाला है, इसका SN वाला फार्मूला रखिएगा। क्या रखेंगे आप, SN बराबर N/2, लेकिन N का तो मान ही नहीं है मेरे पास, तो पहले आपको N तो भाई निकालना पड़ेगा। पहले आप N निकालेगा, जब N निकलेगा तभी आप इसका मान निकाल पाएंगे। तो AN दिया है, AN का फार्मूला लगा दो। AN बराबर क्या होता है, AN बराबर क्या होता है, 2A प्लस N-1 इंटू डी, A प्लस N-1 इंटू डी। AN बराबर क्या होता है, A प्लस AN, बहुत सारे आपने शुरू में सवाल लगाए थे, वैसे लगा दो। 49 बराबर 1 प्लस N पता नहीं, D का मान 2 हो गया, एक उधर माइनस का जाने दो, तो कितना होगा हमारे पास, 49 माइनस 1 बराबर N-1 इंटू 2 हो जाएगा। तो 48, और ये वाला जो 2 होता है उधर बटे में लिख दिया जाता है, बराबर N-1। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 से काट दो, 24 हो गया। नई लाइन से क्या होगा, N-1 बराबर 24 है, तो N बराबर 24 प्लस 1, N बराबर कितना आ गया, 25 आ गया। अब हमारा फार्मूला लग जाएगा। तो सबसे पहले आप AN का फार्मूला लगाएंगे, N बराबर N-1 इंटू डी होता है, उसी से आप आगे का मान निकालेंगे इसका। आ गया, तो देखिए जरा, जैसे हमारा एन आया, अब हम एन वाला फार्मूला लगा के इसका आंसर दे देंगे। कैसे लगाएंगे हम, एस एन वाला, एस एन बराबर N/2 इंटू ए प्लस ए एन, ये होता है। ठीक है, अब मान रखिएगा एन कितना है मेरे पास, 25/2 इंटू ए का मान कितना 1 प्लस ए एन कितना होगा 49, 25/2 इंटू 49 1 50, काट दो 25, 25 दूना 5, 25 25 625 आपका आंसर आएगा। लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो ये सूत्र याद रखना, कभी भी अगर हमारे पास अंतिम पद दिया है तो पहले तो आप उसे एन बना लो, और एन बनाते फिर आप ये वाला फार्मूला लगा दो, एन बराबर N/2 इंटू ए प्लस N-1। ठीक है, ये बहुत जल्दी फार्मूला आता है, हालांकि यही वाला 2A वाला भी यही फार्मूला है, इससे बना सकते हो आप 2A वाला, लेकिन बात वही है। लगा लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, शायद कुछ ही क्वेश्चन बच्चे भी हैं। एक निर्माण संबंधी कार्य में किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। एक कोई कार्य हो रहा है जिसमें जुर्माना भी लगाया जा रहा है। क्या जुर्माना है, पहले दिन के लिए उसको 200 रुपये लगता है, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300, बस लग गया, हमारा AN बन गया है। जुर्माने से 50 रुपये अधिक है,
उस दिन प्रत्येक दिन का 50, एक दिन के ठेकेदार जुर्माने में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, वह कार्य 30 दिन का विलंब कर देता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले मान रखेंगे, क्या क्या मान दिया है हमारे पास, ए बराबर दिया है 200 रुपये, और डी बराबर कितना है, डी बराबर, तो 200 से इसको घटा लो, 250 से 250 माइनस 200 बराबर 50 रुपये हो गया। प्रत्येक दिन का जो शुल्क होता है वही डी हो जाता है। ठीक है, और एन बराबर कितना है, 30 दिन के लिए है। कितनी राशि देनी पड़ेगी, यानी आपको ए एन बताना, पहले आप सवाल नोट कर लीजिएगा और फिर आप ए एन निकालेगा इसका। एस एन बराबर, एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आपका आंसर आ जाएगा। लगाइएगा, देखो कैसे लगाते हैं इसको, हल करो इसको। तो 30/2 हो गया, 2 ए का मान कितना है, 200 रुपये है, प्लस एन कितना है, 30 दिन काम हो रहा है, माइनस 1 डी कितना है, 50 है। तो कितना होगा मेरे पास, देखिए इसको आगे हल करिएगा, यहाँ पे हल कर देते हैं। तो क्या होगा, बराबर में 2 से काट दो इसको, 15, तो 15 ये हो गया, 200 दूनी 400 हो गया, प्लस 29 गुणे 50 हो गया। तो कितना होगा, 15 इंटू 400 प्लस गुणा करिए 0, 5×45, 5×10 = 14, कितना होगा, 15 गुणे 14 4 कितना, 1850 हो जाएगा। गुणा कर दीजिएगा, ये वाला 0 हो गया, 15×5 75, 15×8 120, 7 27, 15×1 15 और 12 27। ठीक है, 27,750 रुपये, बड़ा भयंकर जुर्माना जा रहा है इस पर। चलो कोई बात नहीं, जुर्माना है तो देना होगा, कंडीशन हमारा सेम जाएगा। ठीक है, बहुत सरल तरीका हमने लगा दिया है, इससे सरल आपको कोई नहीं बताने वाला। आप सीरियल से उठाओ सवाल को और अपने आप सवाल को खत्म कर दो। ए बराबर देखो, डी बराबर देखो, और एन बराबर हुआ, बस एन से हमने एस एन निकाल दिया। ठीक है, एस एन का सूत्र लगा के सीधे हम मान रख देना, लगा लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब लोग कॉपी एक अलग बनाया करो, रफ कॉपी, और उससे जो सारी एक्सरसाइज क्रम से खत्म किया करो, तो आप जल्दी सीख जाएंगे, आप बेहतर सीख जाएंगे। लगा लो, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला 16 नंबर हमारा क्वेश्चन है, समग्र 7 नगद पुरस्कार देने का प्रावधान है। टोटल राशि कितनी है, 700 राशि है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, यानी डी बराबर 20 हो गया, प्रत्येक पुरस्कार का मान बताना है। ठीक है, ये आपको सवाल लगाना पड़ेगा, यानी 700 शुरुआत इसकी टोटल राशि है। अब इसी में 20 कम पूरी राशि आपको बतानी, ये बहुत सरल है, आराम से लग जाएगा। देखिए जरा, सबसे पहले आप कुल राशि कितनी, 700, एस एन बराबर कितनी है, 700 हो गई, और टोटल कितना है, 7 प्रदर्शन है, तो एन बराबर हो गया 7 हो गया। और क्या दिया गया है, और मेरे पास दिया है 20 रुपये कम से कम 20 रुपये कम है, तो डी बराबर 20 हो गया। सूत्र होता है एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस इसी फार्मूला से आपका आंसर ए का मान निकल आएगा। जब आप पहला पुरस्कार बताएंगे, प्रत्येक का मान बताना, ए पी निकाल देंगे। ठीक है, तो यस कितना हो जाएगा हमारे पास, एस एन बराबर 700 हो गया, एन बराबर 7/2, 2 गुणे ए का मान हमें पता नहीं है, प्लस एन का तो मान है 7 माइनस 1 इंटू, और कम रखी गई है, ये तो किसी माइनस का 20 हो जाएगा। क्या हमारे पास कम का मान है, कम अगर है तो माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, माइनस करेंगे, अब कितना होगा मेरे पास देखना, गुणे माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, 700 बराबर 7/2, ठीक है, और इंटू 2a प्लस माइनस प्लस 6 गुणे माइनस 20। कभी भी इस टाइप से अगर बटे में है तो इसको आप उधर गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना बनेगा, 1400 हो गया, बराबर एन कितना है हमारे पास, 7 है, ये 7 ही रहने देना। ठीक है, 7, तो 7/2, 2 तो हट ही गया है, इंटू 2a माइनस 120, 2 छंग 12, 120 हो गया। 7 से इसको काट दीजिएगा, 1400 को 7 से काटो, 7 दूनी 1400, 200 हो गया, 200 बराबर 2a माइनस 120, तो माइनस का उधर प्लस का जाएगा, तो 2a बराबर 200 प्लस 120, यानी कितना हुआ, 320 हो गया। 120 कितना हो जाएगा, 320। ए बराबर 320/2 काट दो, 160 हो जाएगा आपका प्रारंभिक आंसर। तो ए पी बराबर कितना होगा, 160, अब 20 ज़्यादा, 180, 200,
220, 240, 260, 1 2 3 4 5 6, 280। इतना इतना रुपए आपको पुरस्कार देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सवाल लगा लेना है। नहीं, क्या पूछा है, ये सारे मान इसके दिए गए, कम हो रहा है, प्रत्येक पुरस्कार अगले से 20 कम है, ध्यान नहीं दिया हमने, गलत लिख दिया। एपी बराबर क्या देगा, कम है, तभी तो ज़्यादा मान हो रहा था उसका, तो आपको एक कम कर देना है, प्रत्येक को कर दीजिए कम। कैसे कम करेंगे आप, यहाँ पे 160 शुरू में, 20 कम 140, 20 कम 120, 20 कम 100, 20 कम 80, 20 कम 60, 2 2 4 2 6, 20 कम 40, ये पुरस्कार उनको टोटल देने पड़ेंगे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन हमारे पास एक दो बचे, जल्दी जल्दी लगा लेते हैं, इसका टॉपिक आपका ओवर कर देते हैं। लगा लीजिएगा, इसको लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सवाल भी लिखते जाना साथ में। चार सवाल और बचे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 17 नंबर, एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्या किया, थोड़ा बचत 5 मिनट, वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाए, ठीक। यह निर्णय लिया प्रति कक्षा में प्रति अनुभाग कक्षा एक बराबर पेड़ लगाएगा। फर्स्ट अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, सेकेंड अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, थर्ड अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। ऐसा ही कक्षा में 12 तक चलता रहेगा, ठीक है। तो इस विद्यालय द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या आपको बतानी है, क्रम से आपको ध्यान रखना है कौन कौन कितने पेड़ लगाएगा। आपको पास एपी दिया गया है, ठीक है। तो देखो कैसे लगाएंगे, कैसे इसको लगाते हैं, जरा एक बार देखिए। देखो, प्रत्येक कक्षा में अनुभाग पहले देखिएगा। इन्होंने कहा है कि 1 से लास्ट तक कक्षा, और प्रत्येक कक्षा में जो होता है 12 तक चलता रहेगा, प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आप बताएंगे, एपी बराबर, एपी बराबर क्या होगा, पहली कक्षा में 1, तो 1 गुणे 3 होगा, प्रत्येक में 3 अनुभाग है। दूसरी कक्षा 2 गुणे 3 होगा, तीसरी कक्षा में 3 गुणे 3, चौथी कक्षा में 4 गुणे 3। कोई कहा क्यों, क्योंकि 1 में 3 अनुभाग है, 5वीं में 5 गुणे 3, 6 में 6 गुणे 3 डॉट डॉट 12 गुणे 3, ये प्रोसेस होगा। तो एपी कैसे बनेगा, एपी बराबर 3 कामा 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 5 15 डॉट डॉट 12 36। अब लगाओ, ए बराबर 3 हो गया, डी बराबर उल्टा घटाइए, 6 माइनस 3 बराबर 3, एन बराबर टोटल 12 क्लास है, ठीक है। एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हल कर दो इसको, तो एन कितना होगा, बहुत जल्दी लगवा रहे हैं, थोड़ा बहुत टाइम लग चुका है। एन कितने मेरे पास 12 है, 12 बटे 2, 2 ए का मान है 3, प्लस एन कितना 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है, बीच की दूरी कितनी है 3 है, 2 छंग 12 हो गया। इसको काट के आगे हल कर दीजिएगा, तो देखो क्या जाएगा, छंग 12 6 हो गया, 2 3 6 प्लस 12 11 इन्हें करो, 6 हो गया, 6 प्लस 11 3 33 हो गया, यानी 6 प्लस कितना होगा हमारे पास 6 वाला 33 6 39 गुना कर दिए, 6 में 54 6 18 5 23 234 पेड़ लगाने होंगे। लगा लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुल उसको 234 पेड़ लगाने होंगे। दो क्वेश्चन और बच्चे जल्दी जल्दी लगा लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन, केंद्र ए में प्रारंभ करते हुए बारी बारी केंद्रों ए बी को लेते हुए त्रिज्याएं इतनी इतनी है, अर्धवृत्त को खींचा गया है, ठीक है। आकृति 3 क्रमागत सर्पिल कुल लंबाई क्या होती है, यानी आपको पाई बताना है, कुल लंबाई बतानी हुई है, ठीक है। तो हम जानते हैं, देखो अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी हमारे पास, परिधियां लिख दो, परिधियां, ठीक है। कैसे निकाली जाती है, L1 बराबर पाई R1 होगा, तो पाई का मान 22/7, R1 कहाँ है 0.5, 0.5, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ा लो, 2 से कट जाए तो काट दो, 5 से कटेगा, 5 कर 5, 5 से 14 5 70, 14, 2 से काटो 2 4, कितना होगा, अरे मत बवाल बनाओ, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, और सरल ट्रिक लगाते हैं। देखो कभी भी कितना 22/7 हो गया गुणे 0.5, 0.5 का जब गुणा करेंगे
तो हमेशा आधा कर दो इसको, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 11/7 हो जाएगा। 0.5 आधा होता है, ठीक है। अब ऐसे हम सारा लगा डालेंगे इसी ट्रिक से। पाई R2 बताना है, तो 22/7 गुणे 1.0, और 1 का मतलब सिंगल, तो ये तो 22/7 ही रहेगा। और L3 बराबर पाई R3 होगा, तो 22/7 कैसे होगा, 22/7 गुणे 1.5 1.5, तो 22 और 5 यानी 11 वो बढ़ा दो, 22 11 33/7 होगा, ठीक है। ऐसे आप क्रम से इसका सीरीज बना देंगे, ठीक है। तब क्या बनेगा हमारे पास, AP बनेगा। AP बराबर 11/7 22/7 33/7 हो गया, ठीक है। डॉट डॉट A बराबर कितना हो गया, सूत्र रख के हमारे आंसर आ जाएंगे। A बराबर हो गया 11/7, और D बराबर कितना हो जाएगा, 22/7 माइनस 11/7, तो कितना बचेगा, 11/7 हो गया। N बराबर कितना होगा, आपसे कुल लंबाई पूछी गई, टोटल आकृतियां खींची गई हैं, कितने बनाए गए हैं, देखो केंद्र लेते हुए टोटल 4 है, ज़्यादा है, खींचकर एक सरफेस संरचना बनाई गई है, आकृति में दर्शाया गया है। N बराबर टोटल कितने, 13 है क्या, हाँ ये रहा 13 क्रमांक, ये रहा। N बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, N बराबर 13 हो जाएगा। अब लगाओ सूत्र, सूत्र आपको क्या कह रहा है, सूत्र आपको कह रहा है SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। कहानी खत्म करो इसकी, तो क्या होगी हमारे पास, 13/2 इंटू 2A का मान क्या है 11/7 प्लस N कितना है 13-1, D कितना है 11/7 है, ठीक है। A और D का मान बिल्कुल सेम है। हल करिएगा इसको, देखो कैसे आएगा, लगा लो इसको, लगा के चलिएगा साथ में, बड़ा सवाल है, थोड़ा जल्दी खत्म हो। तो क्या जाएगा, 13/2 इंटू 11 दूनी 22/7 प्लस 13 से 1 गया, कितने बचे 12 गुणे 11/7, तो क्या होगा 13/2 इंटू 22 प्लस 12 12 12 12 13 132, हर बराबर है 7 लिख दो, जोड़ दीजिएगा। आपका आंसर आगे बढ़ाते हैं, तो क्या बनेगा, नए लाइन से देखिएगा, 13/2 गुणे 22 132 154 154/7, कट जाए तो काट दो, 7 से काटो, 7 दूनी 14 7 दूनी 14, 2 से काटो 11, तो क्या हुआ 13 गुणे 11 है, 13 1 13 13 13 143 आपका आंसर आएगा। ये इस तरीके से सवाल लगेगा, बहुत बड़ा सवाल था, इसको ध्यान से समझ के चलिए। हमने थोड़ा शॉर्ट में लगाया है, प्रयास तो किया है शॉर्ट में लगाने का, आपको समझाने का भी प्रयास किया। पहले आप इसकी परिधि बनाइएगा, πr1 πr2 πr3 बनाइएगा, और सब मान बनाने के बाद तब आप इसको लगाइएगा, ठीक है। लगा लो, L1 L2 L3 बनाया, AP बनाया, D मान निकाल के बस ऐसा सूत्र लगा दिया, ठीक है। हालांकि कोई विशेष कार्य इसमें नहीं किया हुआ, जिन्होंने नहीं लिखा पूरा सवाल लिख के आप लगा सकते हो। लगाइएगा इसको जल्दी, फिर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 19-20 केवल 2 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी लगा लो। देखो 19 नंबर क्या कह रहा है, 200 लट्ठों का ढेर है, 200 लट्ठों को ढेर के रूप में रखा जाता है। 19 नंबर सवाल देखिएगा हमारा क्या कहेगा, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में रखा जाता है। सबसे नीचे पंक्ति में 20 लट्ठे, अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, फिर 18 लट्ठे, फिर 17 लट्ठे, यानी हमको इसी तरीके से AP बनाना है, ठीक है। तो देखो कैसे आएंगे, टोटल लट्ठे कितने हैं 200, SN बराबर 200 है, AP क्या होगा 20 19 18 17 डॉट डॉट, ठीक है। तो A बराबर हो गया 20, D बराबर हो गया 19 माइनस 20, उल्टा होगा -1, N बराबर कितना होगा, सारे मान निकाल लो, देखिए जरा, तो सारे मान इसके रखिएगा। अब हमारे पास क्या होगा, इसमें SN वाला फार्मूला लगा दो, हमें बताना क्या है, रखिएगा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, आपको N टोटल बताना है। इसका सीरीज हो गया, और सीरीज के हिसाब से आपको इसका N बताना है। सारे मान रख लो, मान रखने के बाद लगा दो, SN का मान रखिएगा, ठीक है। N नहीं पता है, हमें N नहीं पता है, आपका आंसर आ जाएगा।
देखो जरा कैसे इसका आंसर आएगा, क्रम से देख लेते हैं एक बार। सारे मान निकालो। एस एन बराबर क्या हो जाएगा, एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। ठीक है, एन का मान मेरे पास है नहीं, मान निकालिए। तो 200 बराबर एन कितना है, एन पता ही नहीं। 2a का मान हो गया 20 प्लस एन का मान है नहीं, डी का मान कितना है, -1 है। तो कितना बनेगा, इसका हमेशा इधर गुणा हो जाता है। ठीक है, तो कितना होगा हमारे पास, 400 होगा बराबर एन इंटू 40 और प्लस एन माइनस 1। इसका ब्रैकेट खोल लीजिएगा, इसका ब्रैकेट खोलिएगा। 40 माइनस इसका गुणा करिएगा, -n प्लस 1 होगा। ठीक है, तो कितना बनेगा, 400 बराबर n इंटू 40 से 41 माइनस n होगा। तो 400 बराबर 41 n माइनस इसका ब्रैकेट खोलो n स्क्वायर, यानी n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 400 बराबर 0। ये हमारा सवाल आएगा। अब इसको हल करिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। कितना होगा इसका मान, 2516 होगा। 2516 देखो कैसे निकालेंगे आप। 400 को 2 से काटो, 200, 2 से काटो 100, 2 से काटो 50, 2 से काटो 25, 5 से काटो 5, 5 से काटो 1। देखो 5 25, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 25 16 41 होता है। हल कर दीजिएगा इसको। आगे समीकरण है एन स्क्वायर माइनस 25 प्लस 16 एन प्लस 400 बराबर 0। तो क्या होगा, एन स्क्वायर माइनस 25 एन माइनस 16 एन प्लस 400। कॉमन ले लो, यहाँ पे एन कॉमन मिलेगा तो एन माइनस 25 होगा, माइनस 16 कॉमन ले लो तो एन माइनस 25 होगा बराबर 0। यानी क्या बनेगा नई लाइन से, एन माइनस 16 1 और 1 होगा एन माइनस 25। तो क्या बनेगा, एन माइनस 16 बराबर 0 होगा। एन बराबर 16 भी हो सकता है और एन माइनस 25 बराबर 0 होगा। तो एन बराबर 25 भी हो सकता है, अर्थात एन बराबर 16 भी होगा या एन बराबर 25 होगा। इतना हमारा आंसर आ जाएगा। लगा लीजिएगा इसको। तो देखो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 4 पंक्तियां हो गई, यानी ये 200 लट्ठे हो गए। 16 25 16 बनेगा। ठीक है, तो देखो कैसे आप इसको आगे लगाना। अब यहाँ पे ये भी समझना पड़ेगा कि आपको एन 16 रखे जाए या एन 25 रखे जाए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप, एन ए 16 बराबर क्या बनेगा, ए 16 बराबर ए प्लस 15 डी होता है। तो ए का मान कितना हमारे पास है, ए का मान आया था कि नहीं, शुरुआत 20 थी। हाँ ठीक, 20 प्लस 15 गुणे डी कितनी थी, एक का अंतर था -1। तो 20 माइनस 15 माइनस 4, ये तो असंभव होगा, असंभव होगा। फिर ए 25 रखे, देखो बराबर 20 प्लस 15 गुणे -1, तो कितना होगा हमारे पास, 25 होगा। तो 25 का मतलब कितना होगा, 24 टी होगा, यानी 24 -1, तो 20 माइनस 24 -4 बनेगा। यानी इस तरीके से आप ये 25 निकालेंगे, वो भी हमारा कितना बनेगा, 5 बनेगा। ये ऐसा नहीं, ये वाला मान तो भाई गड़बड़ कर दिया हमने। यहाँ पे मान जो हमने निकाला था ये वाला मान, तो 20 से 15 गए प्लस के 4 था, 20 से 15 गए प्लस के 5 संभव हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस के 4 असंभव होगा। तो इसका मतलब हमारा मेन आंसर क्या होना चाहिए, हमारा मेन आंसर होगा एन बराबर 25, एन बराबर कितना 16, एन बराबर 16 होगा। यहाँ लिख देना, अतः एन बराबर 16 होगा। तो ये सवाल हमारा लगेगा, सवाल नंबर लगा लीजिएगा इसको, क्रम से लगाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत बड़ा सवाल है। पहले आपने एस एन 200 बनाया, फिर 20 19 18 बनाया, ये डी हो गया एस एन बराबर, इससे हमने एन का मान निकाल लिया, 25 16 आया।
16 मान रखा है, ये 16 का तो ए प्लस 15d, 25 का ए प्लस 24d, 24 वाला माइनस हो गया तो ये तो नहीं होने वाला है, ये हो सकता है 5 का अंतर। ठीक है, अगला नंबर हमारे पास है सवाल नंबर 20। आलू की दौड़, यानी एक आलू दौड़ हो रही है। कौन सी दौड़ हो रही है? आलू दौड़। प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, आलू से 5 मीटर की दूरी पर तथा अन्य आलूओं को एक सीधी रेखा में 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। आलू, इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, यानी बराबर कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। अब एक आलू 5 मीटर की दूरी पर है और सारे कितनी दूरी पर है? सीधी रेखा में 3 मीटर। तो A1 क्या हो जाएगा? और शुरुआत है 2 मीटर, तो A1 बराबर 5 2 गुणे 5 10 हो गया। A2 बराबर, अब प्रत्येक में 2 गुणे 5 प्लस 3 तो कितना हुआ? 2 गुणे 8 16 हो गया। A3 बराबर प्रत्येक 3 मीटर है, 2 गुणे 5 प्लस 3 यानी कितना? 11, 2 गुणे 11 बराबर 22। फिर A4 बराबर 2 गुणे, अब वही बात, 5 प्लस 3 3 बार 3 होगा, जितनी बार आगे बढ़ेंगे 3 बढ़ता जाएगा। 3 3 6 3 9 5 14, 2 गुणे 14 दूनी 28 हो गया। ठीक है, तो इससे हमारा AP क्या बनेगा? AP बराबर 10 16 22 28 डॉट डॉट। A बराबर हो गया 10, D बराबर हो गया 16 माइनस 10 बराबर 6, N बराबर टोटल कितने? 10। N बराबर 10 हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जब 10 ही आलू रखे गए तो इसका मतलब N बराबर हमारे 10 हो जाएंगे। अब हम इससे क्या करेंगे? SN का मान निकाल लेंगे। ठीक है, SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। हल कर दीजिएगा, देखो आपका कितना आंसर आएगा। कितना होगा हमारे पास? 10/2 इंटू 2 गुणे 10, ए का मान कितना? 10 ही है, प्लस n का मान 10 माइनस 1, डी का मान कितना है? 6 है। 2 से काटो, 2 5 6 10 हो गया। 5 इंटू 10 दूनी 20 प्लस 9 गुणे 6, तो 5 इंटू 20 प्लस 9 छाक 54 हो गया। तो 20 गुणे 54 20 74 74 हो गया, यानी 0 2 चक्कू 8 2 14 1480 मीटर दूरी बन जाएगी। आपका आंसर कितना आएगा? 1480 मीटर। सही बना? कुछ गलत तो नहीं कर दिया? 74 हो गया हमारे पास, और ये वाला कितना बना था? 5। सॉरी हमने 5 लिखना था, हमें यहाँ पे कितना लिखना था? हमें 5 लिखना था। अब कितना जाएगा? दूरी बना लो, 5 चक्कू 20 5 35 2 37 370 मीटर दूरी लगा लीजिएगा। ये आलू दौड़ वाली बात हो गई। ये किसकी बात हो गई? ये बात हो गई आलू दौड़ वाली। हल करिएगा, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये अंतिम क्वेश्चन है। और आज के लिए जो है जय हिंद, बस इतना ही रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपने लगाए हैं, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।